नमस्कार दोस्तों। सोने में बम्पर चमक, चांदी में जबरदस्त उछाल और बाजार ऐसा लग रहा था मानो रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तेजी चलती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये मंजिल नहीं, आसमान और भी है, सितारों से आगे जहां और भी है। बाजार की चाल देखकर कहा जा रहा था कि ये तेजी शायद इतिहास तोड़ देगी, लेकिन फिर अचानक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ पलट गया। शुक्रवार को चांदी करीब 28% टूट गई, सोना 10% से ज्यादा गिर गया और बाजार में एकदम सन्नाटा छा गया। सोमवार को गिरावट जारी रही और डर और गहरा गया। निवेशकों को लगने लगा कि कहीं सब कुछ हाथ से निकल तो नहीं रहा। लेकिन फिर मंगलवार आया और मंगल ने सच में कुछ मंगल कर दिया। सोने और चांदी दोनों में राहत की सांस देखने को मिली। रिकवरी आई, भाव संभले और जिन निवेशकों की सांसें अटकी हुई थीं उनमें फिर से जान लौटी। हालांकि ये भी सच है कि दोनों धातुएं अपनी ऐतिहासिक ऊंचाइयों से अभी काफी नीचे हैं, लेकिन इतना साफ हो गया कि पूरा खेल खत्म नहीं हुआ है। रोलर कोस्टर जैसी जो उथल पुथल चल रही थी, उससे फिलहाल बाजार उतरता दिख रहा है और अब ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। पिछले एक साल में सोने और चांदी ने जो रफ्तार पकड़ी वो सामान्य नहीं थी। इन्हें कहा जाता है कीमती धातुएं, प्रेशियस मेटल्स। और कीमती इसलिए नहीं कि इनका भाव चढ़ता है, बल्कि इसलिए कि इनकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। संकट हो, उथल पुथल हो, जंग हो या आर्थिक भूचाल, सोना सोना ही रहता है, चांदी चांदी ही रहती है। यही वजह है कि सदियों से इन्हें सेफ हेवन माना जाता रहा है, संकट की मुद्रा कहा जाता रहा है। पिछले साल जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तभी से दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो गई। ट्रंप एरा, जहां फैसले अप्रत्याशित हैं, जहां नीतियां पल भर में बदल जाती हैं और जहां बाजार को हर दिन किसी नए झटके के लिए तैयार रहना पड़ता है। टैरिफ वॉर हो, सेंट्रल बैंक पर दबाव हो, ग्रीनलैंड से लेकर ईरान तक की बयानबाजी हो, ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबिलिटी ने ग्लोबल सिस्टम में बेचैनी पैदा कर दी है। नतीजा ये हुआ कि डॉलर कमजोर होने लगा और निवेशकों का भरोसा फिएट करेंसी से डगमगाने लगा। ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश करते हैं और सबसे भरोसेमंद ठिकाना बनता है रियल एसेट्स, सोना और चांदी, जिनकी कोई काउंटर पार्टी नहीं होती, जिन पर किसी सरकार का वादा नहीं टिका होता। करेंसी एक वचन होती है, बैंक का वादा होती है, लेकिन सोना कोई वादा नहीं करता, वो बस होता है, आपके हाथ में होता है और दुनिया के किसी भी कोने में उसकी कीमत होती है। यही वजह है कि पिछले एक साल में सोना लगभग 2 गुना हो गया और चांदी तो 4 गुना तक उछल गई। ये तेजी सिर्फ ट्रेडर्स की वजह से नहीं थी, इसके पीछे एक बड़ा कारण था सेंट्रल बैंकों की जबरदस्त खरीद। चीन और तुर्की जैसे देशों ने भारी मात्रा में सोना खरीदा और आज भी खरीदारी जारी है। दुनिया भर में कर्ज का पहाड़ खड़ा हो रहा है। अकेले अमेरिका पर करीब 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हो तो भरोसे का संकट पैदा होना स्वाभाविक है। यही क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस सोने और चांदी को ऊपर ले गया। पिछले गुरुवार को सोने ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $5,595 प्रति औंस का ऐतिहासिक स्तर छुआ और चांदी $122 प्रति औंस तक पहुंच गई। वहीं से मुनाफा वसूली शुरू हुई। ऊंचे स्तर पर कुछ बड़े खिलाड़ियों ने पैसा निकाला, बाकी निवेशक घबरा गए, बिकवाली बढ़ी, मार्जिन कॉल आई और बाजार धड़ाम से नीचे आ गया। शुक्रवार और सोमवार की गिरावट ने डर को और गहरा कर दिया, लेकिन मंगलवार की रिकवरी ने साफ कर दिया कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या। बाजार के बड़े जानकार मानते हैं कि यह गिरावट लंबी अवधि की मंदी नहीं है। जेपी मॉर्गन जैसी दिग्गज संस्था का कहना है कि साल के अंत तक सोना $6300 प्रति औंस तक जा सकता है। मतलब मौजूदा स्तर से करीब 30% का और उछाल संभव है। वजह साफ है, सेंट्रल बैंक खरीदारी बंद नहीं कर रहे और डॉलर पर दबाव बना हुआ है। ये दोनों फैक्टर सोने को सपोर्ट देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि सोने और चांदी में जो गिरावट आई वो डरावनी जरूर थी, लेकिन विनाशकारी नहीं। बाजार अभी भी अनिश्चितताओं से घिरा है और ऐसे माहौल में प्रेशियस मेटल्स की चमक पूरी तरह फीकी पड़ने वाली नहीं है। उतार चढ़ाव रहेगा, झटके लगेंगे, लेकिन लंबी रेस के घोड़े अभी भी सोना और चांदी ही नजर आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही तेज, दमदार और भरोसेमंद बाजार अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपकी एक क्लिक आपको अगली बड़ी चाल के लिए तैयार रख सकती है। धन्यवाद। नमस्कार।